हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टार क्लासेस। आज हम लोग रोमन संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि रोमन संख्याएं रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछी जा रही हैं। पहले मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि स्टार्टिंग के एक दो एग्ज़ाम में पूछा था स्टार्टिंग में, तो मैं सोचा ये ऐसे डाल दिया होगा और अब नहीं पूछेंगे, लेकिन ये ट्रेंड में चल रहा, मतलब डेली एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब आपको पढ़ करके जाना चाहिए और बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। सिंपली आपको एक दो नंबर दे करके ही जाएंगे, ठीक है। तो इनको पढ़ना है, देखते हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पर रिप्रेजेंटेशन से पूछे जाते हैं। रोमन संख्याएँ होती क्या, इनको कैसे रीड करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। रोमन संख्याओं में अगर आपने देखा होगा तो रोमन संख्याएं ऐसे लिखी जाती हैं, फर्स्ट सेकेंड इस तरीके से लिखी जाती हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी थी। तो रोमन संख्या में कौन कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट है उनको बताता हूँ। एक नंबर ये फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता जाएगा, अभी बताऊँगा सारे। एक ये नंबर याद रखेंगे, इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना 5। देन आप ये x जो बनाते हैं इसको 10 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर याद करना आप। और देन इसके बाद l एक हो जाता है, l को 50 से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे 50 से। l मीन्स 50, ठीक है। देन c आएगा, c को 100 से रिप्रेजेंट किया जाता है, l को 50 से, c को 100 से। d आएगा, d को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप 500 से, ठीक है। डी को किससे 500 से। देन एक और नंबर बचता है एम को रिप्रेजेंट करेंगे 1000 से, ठीक है, 1000 से। ये आपको बेसिक हैं, मतलब ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, इन्हीं का यूज करते हम करके कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए v मतलब 5, x मतलब 10, l मीन्स 50, c मीन्स 100, d मीन्स 500 और m मीन्स 1000। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है पेपर में और इन्हीं पर से आ रहा है। लेकिन आपको जब पता नहीं होता, रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो क्या सोचोगे LCD ये सब क्या है। तो L तो X तक तो लगभग पता होता है, ये LCD ये इस तरीके से याद रखना, LCD के नाम से। L हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। L भैया छोटा था बड़ा तो सबसे पहले L आया, LCD सबके यहाँ होती है। L मीन्स पहला 50, फिर दूसरा C उसके डबल हो जाएगा और फिर D आ जाएगा 500, ठीक है। m 1000 हो गया, अब याद हो चुका होगा LCD। देन m आ गया 1000, ठीक है, 1000 रुपये नंबर। अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ तरीके होते हैं, आपको बताऊंगा। कोई भी रोमन संख्या या कोई भी रोमन नंबर 3 बार से अधिक रिपीट नहीं की जाती, ये ध्यान रखना। कोई भी रोमन संख्या 3 बार, मतलब अगर 3 बार से अधिक मतलब 4 बार नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि x को 4 बार लिख दो यार, ये गलत होगा, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे आपको c को कोई कहे 4 बार लिख दो, ठीक है, 400 हो गया, गलत है, नहीं माना जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर 3 बार ही रिपीट किया जाता है। क्यों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना आप। जैसे कक्षा 3 में कोई पढ़ता था तो फर्स्ट सेकेंड 3 डंडा बना देते थे, ऐसे लिख देते थे, थर्ड हो जाता था, कहते थे थर्ड क्लास में पढ़ते हैं। जब फोर्थ की बारी आती थी तो क्या होता था, ये 5 बनाते थे और उसके पहले एक और डंडा लगा देते थे, तो क्या हो जाता था 4, यानी आगे वाले नंबर से एक घटा देते हैं इसको। लेकिन 4 बार नहीं लिखा मैंने, 4 डंडे नहीं बनाए, ना बनाएंगे। तो इस तरीके लिखा जाता है, यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया जाता है 4 बार, ठीक है। 4 बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया जाएगा। रोमन संख्याओं की ये विशेषताएं होती हैं। अब कैसे नंबर लिखे जाएंगे मैं अभी आपको सब कुछ A to Z बता दूँगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, अगर जो कोई बड़े नंबर से पीछे की ओर कोई छोटा नंबर लिखा जाएगा तो इसका मतलब, यानी उसके लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, इसका मतलब वो नंबर में मैं कमी कर रहा हूँगा, ठीक है। जितना पीछे जैसे 1 लिखा तो 1 नंबर कम कर रहा हूँगा, अगर मैं 2 लिखता तो 5 में 2 की कमी हो जाती, ठीक है। लेकिन वो ऐसे लिखते नहीं, फिर 3 आ जाता, 3 को हम 3 बार लिख ही सकते हैं एक एक करके, ठीक है। समझ चुके होंगे। मतलब अगर किसी नंबर को कम करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में नंबर को लिख दें। अगर ये देखो ये x यानी 10 से पीछे एक नंबर लिखा तो क्या हो गया, अब यानी 1 को मैं कम कर रहा हूँ। क्लियर हो गया, कितना हो गया दोस्त, 9 हो गया। अब यही 10 में अगर राइट साइड में लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 1 नंबर जोड़ रहा हूँ। ये आपको बेसिक थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। चलो मैं अब इसको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। अगर दोस्त वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
मैंने अभी आपको बताया कि एल, ठीक है दोस्त, मैंने आपको बताया एल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे 50, और सी को 100 से, और डी को, ठीक है, 500 से, और एम को 1000 से, ठीक है। तो आपसे मैंने कहा कि कोई भी नंबर, अभी आपसे कहा जाए यार छोटा सा नंबर भी लेता हूँ, आपसे कोई कहे कि 14 नंबर लिखो, कैसे लिखा जाएगा रोमन संख्या में, एक छोटी सी बात है। तो 14 को आप क्या करोगे 10 लिख दोगे, ठीक है। 10 के बाद में 4 डंडे तो बनाओगे नहीं, 4 ऐसे डंडे नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने बताया 4 बार रिपीट नहीं होता है। तो क्या करो 10 में 5 को जोड़ दो, 15 हो गया। अब लेकिन 15 में से 1 घटा सकते हो, यानी वी के पहले 1 कर दो, ये देखो 10 4 14 हो गया, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए ब्रेक करना नंबर को। आपसे कोई कहे 18 लिखो, 18, समझ गए, 18 कहता है लिखो, तो क्या होगा 10 8 18, लेकिन 10 8 18 डायरेक्ट तो होता नहीं, 10 5 15, 15 में 3 जोड़ोगे तो 10 आपने लिखा, ये x हो गया, v बनाया 15 हो गया। इसमें 3 डंडे हम लगा सकते हैं क्योंकि 3 बार रिपीट किया जा सकता है, तो ये हो गया 18। अभी यही कॉन्सेप्ट समझना। अभी कोई कहता भैया 19 लिखो, ठीक है, 19 लिखो, छोटे नंबर हैं ये भी, लेकिन 19 लिखते अगर जो, तो क्या आप 10 लिख के 15 और 4 बार डंडे लिखते? नहीं, मैंने अभी आपसे बताया ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो क्या करोगे यार, 10 20 होता है, तो पहला 10 लिख लो, अगले 10 वाले में से 1 घटा दो, यानी फर्स्ट एंड 10, कितना हो गया, ये 19 हो गया। इस तरीके से नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये तो छोटे नंबर्स हो गए। अब एक कोई बड़ा सा नंबर लेता हूँ मैं, ठीक है, बड़ा सा कोई नंबर लेता हूँ। मैंने एक छोटा सा भी और एक नंबर मैं देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ भैया 43 लिखो, कितना 43, 43 लिखो। तो आप गलती से ऐसा ना करना कि 10 करके 4 लिख देना, एक्स जो है 4 लिख देना, कहना ये तो 40 हो गए और 3 उसमें जोड़ दिए, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये x कितने हो गए 4, ये गलत हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, तो इसको सही करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? अरे यार 40 है, तो इसीलिए कहा गया था मैंने, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, यानी उसके जब रिपीट ना हो तो उसके आगे वाला नंबर आपको हेल्प करने पहुँच जाएगा। मतलब 30 तक तो हम 10 करके पहुँच जाते हैं, लेकिन 40 वाले में नहीं जा पा रहे हैं, तो 50 वाला हेल्प करेगा ना हमको, 50 वाला हेल्प करेगा। 50 वाले में क्या करेंगे, ठीक है, 50 वाले में क्या करेंगे, 50 में से 10 को घटाएंगे, ठीक है। तो 50 हमारा क्या था L, इसमें से मैंने 10 को घटा दिया, तो देखो ये होगा कितना 40 हो गया। अब इसमें क्या करूँगा 3 ऐड कर दूंगा। ऐड करना मतलब राइट साइड में लिखना, घटाना मतलब लेफ्ट साइड में लिखना, हो गया 43। आसान है। इसी तरीके से कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा और बड़े नंबर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दोस्त पूछे जा रहे हैं, आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगला एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, कोई कहता है 87 लिखो, 87। तो 87 मतलब 80 तो आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? L आपको मालूम है, L 50 हो गया। अब 3 बार हम 10 लिख सकते हैं, हाँ 3 बार लिख सकते हैं ना, 50 30 80 हो जाएगा। तो x लिख लो, क्लियर होगा, 80 हो गया। अब 7 कैसे लिखेंगे? 7 भी मालूम है कि ये लिखा जा सकता है, 5 में 2 जोड़ दूँ मैं, तो 5 जोड़ दिया और 2 जोड़ दिया, देखो सिंपल हो गया 87, 87 हो गया। अब क्या होता, अभी यही कोई कहता भैया 94 लिखो, 94। तो अब ऐसा मत करना कि L में L लिख देना 50 हो गया और 4 बार हमने x लगा दिया 90, नहीं, क्योंकि 4 बार x लिखा नहीं जाएगा। यानी यही बात यहीं पर समझना है, जब कोई सेंचुरी आने वाली होती है या 50 आने वाला होता है, तब वहाँ पर 4 बार नंबर अगर तुम जोड़ देते हो फिर गलत हो जाएगा, तो उसको नंबर सब्ट्रैक्ट करके लाना होता है। यानी 94 है तो यानी 90 पास आ चुके हो, तो या सेंचुरी से घटाओ, मतलब 100 से घटाओ। 100 मतलब क्या था, आपने देखा था C था, और C में से कितना घटा दिया जाए, 10 घटा दें 90 पहुँच जाएंगे, तो 10 घटा दिया मैंने, 90 पहुँच गए। अब क्या करूँ, इसमें 4 जोड़ दूँ, और जोड़ना होगा कहाँ लिखूँगा मैं, राइट साइड में लिखूँगा। तो राइट साइड में मतलब 5 में से 1 घटा दूँ, 5 भी हो गया, इसमें से 1 घटा दिया, ये देखो 94। आसान हो गया। नंबर्स पूछे जा रहे हैं रेलवे में रोमन नंबर पर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट, इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको देखना चाहिए। कोई भी नंबर आए उसको रोमन नंबर में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे ही नंबर आ रहे हैं, लेकिन एक नंबर मैं और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। मान लो आपसे कोई कहता है कि 312 लिखो, कितना 312।
तो कोई बात नहीं, सिंपल है यार। 300 मतलब 100 तो जानते हो सी होता, तो 3 बार हम सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 300 हो गया। अब 12 मतलब 10 में 2 जोड़ूँ, और जोड़ना मतलब कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो राइट साइड में 10 में 2 बार हमने 2 नंबर जोड़ दिए, देखो 312 हो गया। क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब 312 तो लिख लिया, अभी यही कहता कोई भैया 412 लिखो, तब क्या करते हैं, तब तो हम ट्रिपल सी, ये 3 बार सी लिखा, क्या हम 4 बार सी लिख सकते नहीं। अभी आपको बताया रिपीट नहीं कर सकते, तो यानी क्या करूँगा मैं, 500 तो जानता हूँ ना, 500 में से कुछ घटाऊँगा, और क्या घटाऊँगा, 100 घटाऊँगा, 400 आ जाएगा। तो 500 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी आपने देखा डी था, 500 को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, डी में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, 100 मतलब सी, और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो सी को इधर लिख दिया, ये हो गया 400। और 12 मतलब आप जानते हो 10 इधर लिख दूंगा, और प्लस 2 और ऐड कर दूंगा, ऐड करना मतलब राइट साइड में लिख देना, आसान हो गया, 412 हो गया। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को जो है लिख सकते हो, ये रोमन नंबर्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है, कोई भी क्वेश्चन रोमन नंबर का आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो अच्छी बात है, और नहीं हुई हो, कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, मैं एक और इस पर सेशन ले लूँगा। थैंक यू वेरी मच।